प्रियजनों, आज माँ भगवती की प्रेरणा मिली तो हम अपने जीवन की एक सत्य घटना और बताना चाह रहा हूँ। ये घटना बहुत पुरानी नहीं है, अभी 2017 की घटना है। 2017 नहीं, 2016 दिसंबर की। और माँ भगवती की ऐसी प्रेरणा मिली, सतगुरु का अपार कृपा। बहुत दिन से सोच रहे थे, लेकिन वो भाव नहीं बना और न ही कुछ माँ का ऐसा आदेश हुआ। वो बात आई गई चली गई, लेकिन जब समय ऐसा आया माँ भगवती कृपा से, तो माँ भगवती ने मार्गदर्शन दिया, सतगुरु की ऐसी कृपा हुई। और वो बगलामुखी माँ की तपस्या साधना के बारे में था। बहुत दिन से सोच रहा था, अब करूँ तब करूँ, अब करूँ तब करूँ, लेकिन वो टलता गया। दो 2016 के दिसंबर में कड़ाके की ठंड हुई। अब माँ भी परीक्षा लेती है तो एक अलग ही सिस्टम से लेती है, वो कोई नहीं समझ सकता। जब माँ ने बगलामुखी साधना के बारे में आज्ञा दिया, तो मैंने सोचा कि कहाँ करूँ, कैसे करूँ, मंदिर पे करूँ कि भाई शमशान में करूँ। तो एक दिन यही सोचते सोचते फिर माँ के आदेश ऐसा हुआ कि शमशान में ही ठीक रहेगा। प्रेरणा माँ ने दिया, तो मैं रात में वहाँ जायजा लेने के लिए गया कि कहाँ पर बैठ करके करूँ, क्योंकि 1 घंटे की नहीं साधना है, न 1 दिन की है, न 1 हफ्ते की है, तो लंबा है पीरियड। तो ऐसी जगह हो कि जहाँ कोई डिस्टर्ब न करे। जब मैं भैंसाकुंड शमशान पहुँचा रात में 9 बजे, तो हम सोचा कि थोड़ा मुआयना करके चला आऊँगा। तो वहाँ पर जब मैं गया तो सोच रहा था कि इधर जंगल में करूँ कि उधर जंगल में करूँ, वीरान में जहाँ कोई जाता नहीं हो, रात में कोई डिस्टर्ब न करता हो, ऐसा जगह हमको चुनना था। जब उधर जंगल की तरफ गए, एक किनारे पड़ता है भैंसाकुंड में, तो वहाँ पर जो रह रहे थे दिन भर लाशें जलाने वाले, मेहनत करने वाले जो भक्त लोग थे, बच्चे, तो हमको जब देखे तो कहने लगे, गुरुजी क्या ढूंढ रहे हैं? तो हम कहा, ढूंढ तो कुछ नहीं रहा हूँ बेटा, हमको रात में साधना करना है। तो जगह देख रहा था कि जगह इधर कहाँ अच्छी रहेगी। तो एक चबूतरा है, अगर जो वहाँ घाट पर गए होंगे भक्त लोग तो देखे होंगे, नारायण दत्त तिवारी की पत्नी सुशीला तिवारी जी का चबूतरा है, स्मृति में बना है बड़ा सा। तो मुझे ये लगा कि यहाँ चबूतरा साफ एकदम शांति है, वहीं बैठ करके अपना तपस्या करें। तो
वहाँ जो भक्त लोग थे वो लोग कहने लगे, गुरुजी इस एरिया में जल्दी कोई आता नहीं, और कई घटनाएं घट गई जो रात में चबूतरे पे यहाँ सोता है या दिन में सोता है तो उसको इतनी तेज झापड़ पड़ता है कस करके कि वो चिल्ला करके उठा करके अपना कपड़ा लत्ता भाग जाता है। हमने कहा भाई सत्य बताना, यहाँ मैं झूठ वाला कोई परपंच हमारे पास नहीं, क्या ऐसा है? कहने गुरुजी एक भालू भालू करके लड़का था, कहना गुरुजी ये तो मेरे साथ घट चुका है, मैं प्रत्यक्ष आपके सामने खड़ा हूँ। इतनी तेज झापड़ पड़ी थी कि मुझको मेरे कान से साए साए की आवाज़ आने लगी, मैं उठ करके भागा यहाँ से। और इसी तरह 2-3 लोग और हैं जो भूले में जा कर के वहाँ सो गए एकांत के चक्कर में, उनको भी पड़ी मार। और उसके बाद आज तक उन्होंने, या कोई उधर जाता है, जाएंगे अपना इधर उधर रहेंगे लेकिन वहाँ कोई सोता नहीं। तो हमने कहा बेटा तब तो फिर हम उसी चबूतरे पर साधना करूँगा। बहुत लोग हमको समझाए, बहुत जितने लोग थे वहाँ हाथ पैर जोड़ते रहे, गुरुजी खतरा है ये है। हमने कहा खतरा तुम्हारे लिए है, हम तो खतरे के ही खिलाड़ी हूँ और देखता हूँ मेरे साथ क्या होता है। तुम लोग अपना अपना काम करना, हमको डिस्टर्ब न करना। और इस चबूतरे का पूरा धुलाई सफाई कर दो, मैं कल आता हूँ यहाँ पर। तो मैं अपना सारा सामान ले करके गया वहाँ, और रात 10 बजे जा करके उस चबूतरे पर अपना आसन बिछाया। तो हमारा एक प्रिय भक्त है उमेश, उसको हमने कहा बेटा तुम इस शमशान में कई वर्षों से रह रहे हो, यहाँ तो एक से एक तांत्रिक, एक से एक मांत्रिक यांत्रिक सब आते हैं, तुमको कभी कोई साधना तपस्या कुछ बताया? कहना गुरुजी हमको तो कोई नहीं बताया, और जो थोड़ा बहुत बताए तो उससे हमको कोई लाभ नहीं मिला, हमारी समझ से परे। तो हमने कहा ठीक है, अगर जीवन में कुछ करना चाहते हो बेटा तो फिर मेहनत करनी पड़ती है, तपस्या करना पड़ता है। अब ड्रामाबाजी करोगे, ड्रामाबाजी लोगों के चक्कर में पड़ोगे तो जीवन ड्रामे में ही गुजर जाएगा, कुछ नहीं मिलना। तो उसने कहा कि गुरुजी अब हम आपको ही अपना गुरु मानते हैं, अब आप जैसा मार्गदर्शन दें। तो हमने कहा भाई श्रद्धा है मेरे प्रति, अगर विश्वास है मेरे प्रति तो फिर आओ मैदान में, आगे जो होगा देखा जाएगा। हम दोनों लोग, हमने कहा तुम भी शुरू करो, हम भी शुरू करते हैं, दोनों लोग करते हैं। दिसंबर का महीना 6 दिसंबर, कोहरा भयंकर, ठंडक बहुत भयंकर। मंदिर से हम जैकेट और गए और दस्ताना, नीचे पैजनिया, मोजा, सब कुछ पहन कर गए। हमने कहा इतने में ठंडक नहीं लगनी थी, लेकिन एकदम नदी का किनारा है, उधर खुली एरिया, थोड़ा हवा का झोंका, ठंडा ठंडा, गुजरिया ऊपर से, सामने कुछ नज़र नहीं आवे। तो पहले दिन तो किसी तरह हम दोनों लोग माँ का संकल्प ले करके अपना कार्यक्रम शुरू किए। किसी तरह जो लक्ष्य था कि ऐसे ऐसे हम लोगों को करना है, वो हम लोगों ने किया। दूसरे दिन उस बच्चे से कहा, हमने कहा बेटा देखो ऐसा है, जब हमारी तपस्या चल रही शमशान में, तो चाहे हम किसी भी किनारे बैठे हैं तो शमशान में ही, और
हमारी साधना में सभी का सहयोग मिले। यहाँ पर जो भी अतिरिक्त शक्तियाँ हैं, दिव्य शक्तियाँ हैं, सबका आशीर्वाद सहयोग मिलना चाहिए। तो उससे हमने पूछा, यहाँ कोई तसला नहीं रखे बड़ा सा? कहना है गुरुजी। हम कहा जाओ तसला ले आओ, और तसला ला करके जितनी चिता जल रही हैं या जल चुकी हैं, उनकी जो लकड़ी बची है वो उसी तसले में भर ले आओ। अब वो भैया कायदे की लकड़ी भर कर ले आया। हमने कहा हमें पीछे लगाओ, हमारे पीठ के पीछे लगाओ, तो पीछे से गर्मी हमको मिलती रहेगी, तुमको भी मिलेगी। आगे तो कोई दिक्कत नहीं है, साल ओल है, अपना लपेट लो। और हम लोग अपना ले करके माई के सुमिरन करने लगे। तो उस दिन ठंडक कम लगी, तो रोज के हम लोगों ने अपना निश्चय कर लिया कि रोज तसला की आग जो है जला लिया करेंगे, तो थोड़ी राहत मिलेगी। अब ये 21 दिन की साधना थी, 1-2 दिन की थी नहीं। और हम लोग बहुत मेहनत किए, बहुत मेहनत किए, और मेहनत करते 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 साधना पूर्ण हुई। एकदम सुकून शांति, न कोई हाई है न कोई खिचखिच। बहुरूपिया तांत्रिक लोग जो भी लोग आते जाते थे तो अपना उधर अपना हो हा करके छो छा करके और नाटक नौटंकी करके अपना चले जाते थे। हम लोग जंगल में थे, वहाँ कोई डर कुमारी जाता नहीं था, तो पता भी नहीं चलता था कि वहाँ उधर कोई बैठा है कि नहीं बैठा। बड़ा आनंद आया। माँ भगवती बगलामुखी माँ की बहुत बड़ी कृपा हुई। जिस दिन वहाँ हवन, उसी तसले में हमने कहा बेटा अब इसी स्थान पे, इसी चबूतरे पे जब पूर्ण हुआ, तप पूर्ण हुआ, तो हवन भी यहीं बैठ करके करें और कहीं जाने की जरूरत नहीं। बस खाली चिताओं की लकड़ी तुम सबका अंश लगाते रहो यहाँ। और तसले में तो ले ही आया लकड़ी बटोर करके, और बीच में वो जल जाती थी, तो हमने कहा जाओ और ले आओ, ले आता था। तो हम लोग जिस दिन हवन कर रहे थे उस दिन, अब दिसंबर के महीने में आप ये सोचिए, कड़ाके की ठंड, भयंकर ठंड। दिसंबर और जनवरी 2 ही महीना होता है ठंड का कायदे का, लेकिन वो भी दिसंबर का। मतलब कोई भी चीज़ छूइए तो बर्फ। ऐसे ठंड में जो हम लोगों ने तपस्या साधना किया, तो जिस दिन हवन था उस दिन विश्वास नहीं लोग करेंगे, मतलब कोहिरा नाम का कोई चीज नहीं, ठंड भी नहीं, चंद्रमा एकदम ऊपर दिखाई दे रहा। हमने उस बच्चे से कहा, हमने कहा बेटा साधना पूर्ण हुई और माँ ने आशीर्वाद आज दे रही है। देखो हम लोग हवन भी कर रहे हैं, और जब से बैठे हैं तब से न कोहिरा और न ही ठंड, अब चंद्रमा एकदम फर्स्ट क्लास दिखाई दे रहा। ये तो लग रहा है जैसे गर्मी का मौसम, और वो भी दिसंबर का महीना में। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ माँ की कृपा दर्शाना है कि बेटा मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तो साधक तो क्षण भर में समझ जाता है कि कहाँ माँ की कृपा क्या है, कैसे है, वगैरह वगैरह बहुत बातें हैं। हम लोग हवन भोजन करके पर डे 10 बजे रात में बैठना, 3-3:30 बजे रात में उठना, ये पर डे का नियम। अब इतने घंटे तक आदमी एक जगह बैठे तो ये छोटी मोटी बात है। अभी आम आदमी को अगर बैठा दीजिए तो आधा घंटा 1 घंटा में दुनिया भर का हिलाना शुरू करेगा,
पैर फैलाना शुरू करेगा, ये करना शुरू करेगा, वो करना शुरू करेगा। अब इतने घंटों तक हम दोनों लोग एकदम न इधर हिलना न डुलना न कुछ अपने क्रियाकर्म में लगे रहो। तो जब इतनी कठिन तपस्या कर रहा हूँ तो माँ को तो आशीर्वाद देना ही देना है। और उस दिन माँ ने आशीर्वाद विधिवत दिया जिस दिन हवन चल रहा था। हवन सकुशल संपन्न हुआ। ऐसी महाशक्ति का साधना करना साधारण बात नहीं है। जरा से भी अगर गड़बड़ी होती है तो वहीं आदमी देह हो जाता, साफ हो जाता। लेकिन जब माँ प्रसन्न है, माँ की कृपा है और माँ के आशीर्वाद है, मैं हर पल अनुभव करता हूँ। हमारे जो इष्ट देव हैं सबकी कृपा है। तो साधना उस दिन पूर्ण करके फिर हम 4 बजे अपने स्थान चले आए। जब फिर 2-3 दिन बाद, अब क्योंकि 21 दिन रगड़ किया था, बहुत रगड़ किया था ऐसी ठंडक में, जब 2-3 दिन बाद फिर मैं गया हूँ वहाँ थोड़ा रेस्ट करके आराम करके, तो वहाँ पे जितने भक्त थे और जितने लोग मना करने वाले थे और समझा रहे थे मुझको, सब आ करके पैर छूना शुरू कर दिए। कहने गुरु जी, अब ऐसा हठी साधु तो आज तक हमने देखा नहीं। यहाँ तो 1 से 2 रुपया लोग आते हैं, ड्रामा फिल्म चले जाते हैं। अब आप तो एक ऐसे संत महात्मा हैं कि हम लोग समझ गए कि आप क्या हैं। हम कहा भैया मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ हूँ सब माँ की कृपा है और माँ ही सब कुछ है। अपने को 0/0 समझता हूँ। हमारा जो उद्देश्य था और माँ के जो मार्गदर्शन था वो सकुशल संपन्न हुआ। हमको बड़ी प्रसन्नता हुई। इसका प्रमाण हमारे फेसबुक पर स्वामी ईशानानंद सरस्वती जी के नाम से फेसबुक है। उस फेसबुक पर आप ढूंढेंगे, नीचे एकदम चले जाएंगे तो उसमें पड़ा है उस समय 2 जुलाई 2017 का वो हमने अपना थोड़ा सा खोज और मैटर डाला। पढ़िएगा कि महाराज जी जो कह रहे हैं एकदम 110% सत्य कह रहे हैं। तो अगर इंसान सोच ले, चाह ले कि हमको कुछ करना है, जी जान से अगर लग जाए तो सफलता मिलती है। अब वही कहावत है कि जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बूढ़ंडरा, रहा किनारे बैठ। तो जो समुद्र में गोता लगाते हैं उन्हीं को मोती मिलता है। और जो भय के मारी कांपे, करे इतना भयंकर, जाऊंगा तो मर जाऊंगा, डूब जाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो किनारे ही बैठे रहेंगे चुपचाप, उनको कुछ नहीं मिलना है। पहले तो इंसान को ये सोचना चाहिए कि मैं इतने हाई वोल्टेज पर हम हाथ लगाने जा रहा, तो उसी में फोन भी आ जाता है। तो अगर जरा सा शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उड़ जाए, बम विस्फोट हो जाए। तो जब इतनी बड़ी शक्ति की साधना उपासना करने जा रहे हो, तपस्या करने जा रहे हो, तो अपने को उसी हिसाब से बनाना पड़ता है।
मन मस्तिष्क को साफ रखना पड़ता है। अगर एक तपस्वी है, वो दिन रात तपस्या में लगा है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये प्रकृति का दिया हुआ पंचतत्व है। ये प्रकृति का दिया हुआ है, कोई दुकान से नहीं आया है कि खरीद करके हम अपने पास रखें, और उसको कोई ख़त्म भी नहीं कर सकता है। हाँ, अपनी साधना तपस्या के बल पर उसको कंट्रोल करके धीरे धीरे दबा दिया जा सकता है। जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसको दबाया जा सकता है। तो जो तपस्वी उसको दबा दिया, तो उसके मन में न काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार कभी नहीं आ सकता है। और जब ऐसी शक्तियों की उपासना करना हो, तो ये सब चीज़ें दबी रहें तभी ठीक है, तभी सफलता मिलेगी। अब बैठे माला जप रहे हो और दिल दिमाग बम्बई में, कलकत्ता में घूम रहा है, तो कुछ नहीं मिलना है। ड्रामा करने से अच्छा है कि दूर हो जाओ, ठीक हो, ड्रामा न करो। तो हमने जो भी किया है, अब अपने मुख से अपनी बड़ाई करना तो भी एक मूर्खता वाली बात है। देश के कोने कोने से लोग तारीफ करते हैं, तो हम कहीं भैया मेरी तारीफ न करो, करो तो माँ का गुणगान करो। हमारे गुणगान करने से कुछ नहीं मिलना है। अगर तुम सोचो कि हम गुरु जी का गुणगान करके हवाई फूल बांध दें, तो ये हमारे गले से नीचे नहीं जाता है। इसलिए कि जो जितना तारीफ करता है, तो मैं समझ जाता हूँ कि वो बेवकूफ़ बना रहा, 420 आदमी है, पक्का है। क्योंकि जिसको कहते हैं ना कि मालिश करना, मक्खन लगाना, तो और लोग समझते हो कि बाबा लोग, जिसको उनको अपना स्वार्थ सिद्ध करना है वो अपना समझेंगे, लेकिन हमारे गले के नीचे बात नहीं आती। और न मैं कोई अगर तारीफ इस तरह करना शुरू करता, तो मैं शांत, एकदम शांत हो जाओ, ये सब यहाँ नहीं चलता, मेरे पास नहीं चलता। बाकी दुनिया में बहुत तरह तरह के लोग हैं, एक से एक दिव्य पुरुष हैं, एक से एक त्रिकालदर्शी हैं, एक से एक महान महारथी हैं, तो हमको उनसे तुमसे क्या मतलब है। मेरी दुनिया अपनी अलग है, मैं अपनी दुनिया में मस्त रहता हूँ, हमको दूसरे की दुनिया में झांकना ही नहीं। कोशिश तो बहुत लोग करते हैं, महाराज जी हमारे साथ आ जाइए, हमारे संगठन में आ जाइए, हमारे संगठन में आ जाइए, हम आपको ये ऊंचा पद देंगे, हम वो ऊंचा पद दें। हमका तुम अपने पास रखे रहो, हमको क्या करना, हमको अपने कार्य से नहीं फुर्सत है, हम तुम्हारे गुलामी कर रहे हैं। आप, मैं गुलामी किसी को नहीं करता। एक अघोर पंथ का अघोरी तो वैसे ही स्वतंत्र रहता है, उससे किसी से लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। दुनिया है, अपना तुम काम करो भैया, हमसे क्या मतलब। हमारा जो कार्य है वो हम अपना कर रहा हूँ। हमारे जीवन में माँ को जो करना है, देना है, लेना है, वो माँ जाने। हमारी मालकिन तो माँ है, तो वो जो चाहेगी, जो करेगी, वो हम जानते हैं। तुम हमारे काम, हमारे मालिक होगा, अपना मलिकाना अपने पास रखो। लेकिन प्रियजनों, हमारा कहने का तात्पर्य है कि बिना सत्य धर्म के मार्ग पर चले कहीं कुछ मिलना नहीं है। और आदमी के अंदर इच्छा शक्ति मजबूत होगी, कोई ये कार्य करना है, तो उस समय उसको सफलता मिलेगी। जब इच्छा शक्ति ही नहीं है, तो फिर कहानी खत्म।
आज माँ भगवती बगलामुखी की अपार कृपा है। जो सेवा भाव हो सकता है करता रहता हूँ माई का, और माँ अपना आशीर्वाद सिर पर रखे है और हमको क्या चाहिए। भाई माँ से मैं तो यही कहता हूँ, माँ हमको स्वर्ग नहीं चाहिए और हमको मुक्ति भी नहीं चाहिए। लोग मुक्ति के लिए परेशान रहते हैं कि जीवन से मुक्त हो जाए, मुक्त हो जाए करके स्वर्ग में जाएगा, वहाँ पता नहीं क्या करे। हम तो माँ से कहते हैं, माँ हर जन्म किसी जन्म मानव जन्म मिले तुम्हारी सेवा करने का हमको सौभाग्य मिले, हमको और कुछ नहीं चाहिए। मुझे पूर्ण भरोसा है कि माँ हमको कभी भूखा नहीं मारेगी। हमारे अंदर कभी कोई भाव होता है कि माँ ये चीज़ हो जाता तो ठीक रहा, लेकिन मैं दूसरे से नहीं कह सकता हूँ। बच्चा देख लिए कि बच्चा 4 व्हीलर गाड़ी से आ रहा तो मैं उसको कहूँ कि आओ बेटा आओ, लगूँ होकर तेल पालिश करे कि बेटा यहाँ ये सामान की ज़रूरत है, ला दो वो ला दो कर दो। तो वो स्वार्थ वाला काम अपने पास नहीं है। यहाँ हर तरह के लोग आते हैं। हमने कहा माई को सुमिरन करना है तो मंदिर में 1 घंटा नहीं 2 घंटा बैठो, चाय भी पिलाऊंगा पानी भी पिलाऊंगा, और यहाँ आकर ड्रामा करो या मेरे पास आकर के उनकी बुराई ये करो वो करो, तो हमको ड्रामा बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए अपने पास जो माँ के भक्त हैं, माँ की सेवा में प्रभु की सेवा में लगे हैं करते हैं, वो आते हैं। बाकी दुनिया जो आती है वो आती है अपना पूजा पाठ मंदिर है भाई करके चली जाती है, हमसे उससे क्या मतलब, कोई मतलब। और माँ की महिमा है। अब जो माँ आदेश करती है वो अपनी साधना तपस्या में लगा रहता है। बस हमारा तो यही कहना है कि बेटा माँ सबके ऊपर कृपा बनाए रहे, तो उनकी कृपा पाने के लिए उस योग्य बनना पड़ता है। अब एक छोटी सी बात और हम बता दें, बुरा न मानिएगा सब लोग। आदमी जब ससुराल जाने की तैयारी करता है ना, कहाँ? ससुराल, अपनी ससुराल, तो 2 दिन पहले से तैयारी करता है कि हमारा ये कपड़ा धुला है कि नहीं धुला है, प्रेस है कि नहीं है, चमक है कि नहीं है कपड़े में, जूता पालिश, अपना दाढ़ी मूंछ घटाई के, जिस दिन जाना होता है उस दिन टाई बेल्ट लगा करके क्रीम पाउडर छिड़क करके ससुराल जाएगा। और जो बाज़ार में सबसे महंगी मिठाई होगी वो डब्बा ले जाएगा, और भी जो उसके भाव होंगे सब गठरी बांध के ले जाएगा। काहे लिए? इज्जत पाने के लिए ससुराल जा रहा। तो ससुराल कोई हुआ वैकुंठ में नहीं है, न किसी और लोक में है तो यही धरती पर, वो भी घर से कुछ ही दूरी पर जो भी है। लेकिन पूरे ब्रह्मांड की जननी आदि शक्ति माँ, जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, सर्वे सर्वा है, उसके दरबार में जब भक्त लोग आते हैं अपना तो खाएंगे 500 रुपया किलो वाली मिठाई, 1000 रुपया किलो वाली मिठाई। अब मंदिर में जब आएंगे 5 रुपया का इलायची दाना, 10 रुपया का बतासा, फूलों अगरबत्ती सही ढंग से नहीं लाएंगे
फटाफट चढ़ाए, इधर उधर किए, माँ हमारा ये काम बना दो, हमारा वो काम बना दो, हमारा वो काम बना दो, हमारा ये काम बना दो। तो माँ से अपना अर्जी लगाए तब फिर मेरे पास आएंगे, गुरु जी इच्छा इच्छा। अब कहा भैया जब सर्वे सर्वा वहाँ बैठी है दरबार में और तुमने अपनी कथा व्यथा बता दिया है तो तुम, अब माँ से ऊपर तो हम है नहीं, तुमने वहाँ बोल दिया, अब जब उसकी इच्छा होगी तो करेगी, हमारे बताने से कुछ नहीं होगा। जैसा भाव रखोगे, जैसा कर्म करोगे वैसे फल मिलेगा। अब ड्रामा करने से कुछ नहीं होना है, ड्रामा करने से फिर ड्रामा ही ड्रामा रहेगा। और उसी ड्रामा में एक से एक तांत्रिक, एक से गली गलियारे में बैठे बाबा लोग इंतजार करते हैं कि कोई फंसे आकर। जब कोई फंस जाता है तो उसकी चमड़ी दमड़ी सब उखेड़ लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए ऐसे बाबा भी जरूरी है मिलना। और जब यहाँ एक पैसा लेना नहीं, देना नहीं, कोई मतलब नहीं है, तो हमारा भेजो न खराब करो, अच्छी बात है। बहुत बातें हैं, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन हमारा आखिरी बस केवल यही सुझाव है कि आप किसी भी देवता को अपना इष्ट देवता मानते हो तो सच्ची लगन से, श्रद्धा से, भक्ति से, निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करो। जब उनकी सच्ची सेवा करोगे, क्या उनको नहीं मालूम है कि हमारे भक्त को क्या तकलीफ है, हमारे भक्त को क्या जरूरत है? जब तुम नगाड़ा लेकर बजा के उनको बताओगे तभी वो सुनेंगे, तभी वो समझेंगे। बहुत चीज़ें हैं और अब ज़्यादा क्या कहूँ, फिर अगली वीडियो में माइक कृपा जब होगी फिर कुछ वार्तालाप होगी, कुछ बताया जाएगा। तब तक के लिए जय जय माता दी।